आप सभी ने अभी तक ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि मशीन इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों के लिए कोई नया शब्द नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आप सभी की इमेजिनेशन से बहुत पुरानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में कुछ हाइलाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन से लेकर आज तक के डेवलपमेंट की जर्नी को डिफाइन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हेल्प से जानते हैं कि वो कौन कौन से हाइलाइट्स हैं जिनकी वजह से आज एआई ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। यहाँ से अब हम हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1943 की, जब फर्स्ट टाइम वॉरेन मैककलक और वॉल्टर पिट्स द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया था। उन्होंने उस समय आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के एक मॉडल को प्रपोज किया था। उसके बाद 1949 में डोनाल्ड हब ने न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट किया और एक लर्निंग रूल को मॉडिफाई किया। इनके इस रूल को हैबियन लर्निंग कहा जाता है। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग आए जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने 1950 में ही मशीन लर्निंग की बात की। एलन ट्यूरिंग ने उस टाइम एक लैंडमार्क पेपर को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने अपने आप सोच समझ सके ऐसी मशीन को बनाने का सोचा, और एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक टेस्टिंग पेपर का प्रपोजल रखा था जिसे ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि कंप्यूटर क्या इंसानों की तरह सोच सकता है कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट ही फर्स्ट सीरियस प्रपोजल था फिलॉसफी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद 1951 में फेरांटी मार्क मशीन का यूज करके क्रिस्टोफर स्ट्रैकी ने एक चेकर प्रोग्राम लिखा था और डाइट्रिक प्रिंस ने चेस के लिए एक प्रोग्राम लिखा। फिर 1955 में एलन न्यूवेल और हार्बर्ट ए साइमन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट प्रोग्राम को डेवलप किया जिसे हम लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर 1956 में, जिसे हम बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एआई वर्ड को अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने फर्स्ट टाइम डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में अपनाया था। फिर 1959 में फर्स्ट एआई लैबोरेटरी MIT यूनिवर्सिटी में MIT AI लैब के नाम से सेटअप की गई और फिर इसी लैब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च शुरू हुई थी। फिर 1960 में एआई रोबोट जनरल मोटर्स असेंबली लाइन द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद 1966 में फर्स्ट एआई चैटबॉट एलिजा को डेवलप किया गया। आज के टाइम पर हम सभी अलग अलग चैटबॉट का यूज़ करते हैं जैसे एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी। उसके बाद 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट जापान में बनाया गया था जिसे वेबोट 1 के नाम से जाना गया। फिर 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्राम्ड किए गए जिनके अंदर ह्यूमन एक्सपर्ट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी। उसके बाद इसी ईयर 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन भी हुई और फिर 1997 में IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गैरी कैस्परोव को हराया और वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाला फर्स्ट कंप्यूटर बन गया। फिर 2005 में स्टैनफोर्ड रेसिंग टीम की ऑटोनोमस रोबोटिक कार स्टैनली ने 2005 डार्पा ग्रैंड चैलेंज को जीता। फिर 2006 में एआई ने बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा जहां फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी एआई को यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2011 में IBM के वॉटसन ने जेपडी गेम्स को जीता जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ साथ रिडल्स को भी सॉल्व करना था, जिसमें वॉटसन ने दो बड़े बड़े जेपडी चैंपियन ब्रैड रटर और कैन जेनिंग्स को हराया था। 2012 में गूगल कंपनी ने एक एंड्रॉयड ऐप फीचर गूगल नाउ को लॉन्च किया था जो यूजर्स के भविष्यवाणी के रूप में जानकारी देने में सक्षम था। फिर 2018 में IBM के प्रोजेक्ट डिबेटर ने 2 मास्टर डिबेटर्स के साथ डिबेट की और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत
बहुत ही काल्पनिक अंदाज में हुई थी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में।